ईद की नमाज पढ़ने के बाद मुसलमानों ने लहराए फिलिस्तीन के झंडे। सहारनपुर की तस्वीर देख योगी का भड़क उठा गुस्सा। योगी के आदेश के खिलाफ मेरठ में नमाजियों ने लहराए पोस्टर। भयंकर चली लाठे और डंडे। योगी का शुरू हुआ एक्शन। जिसका डर था ईद पर वही हो गया। हिंदुओं पर टूट पड़ी नमाजियों की भीड़। योगी के आदेश से पूरे यूपी में मचा हड़कंप। जी हां, ईद पर जिस बात का डर था आखिरकार वही हो गया। योगी के आदेश के बाद भयंकर बवाल शुरू हो गया। यूपी में फिलिस्तीन का झंडा देखकर योगी का दिमाग हिल गया और योगी ने खुद मोर्चा संभाल लिया। कट्टरपंथियों के खिलाफ नमाज के बाद मेरठ की सड़कों पर कई नमाजियों ने पोस्टर लहराए। ये सभी योगी के उस आदेश का विरोध कर रहे थे जिसमें योगी ने खुद आदेश दिया था कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए। मुसलमानों ने जो पोस्टर लहराए उन पर लिखा हुआ है कि सड़कों पर सिर्फ मुस्लिम नमाज ही नहीं पढ़ते, हिंदू होली सड़कों पर मनाता है, शिवरात्रि सड़कों पर मनाता है, कावड़िया सड़कों पर निकलते हैं, रामनवमी यात्रा सड़कों पर करते हैं, दिवाली पर पटाखे सड़कों पर फोड़ते हैं, गणेश चतुर्थी सड़कों पर मनाते हैं। मतलब जिस ईद के त्योहार का जश्न मनाना चाहिए उसकी जगह दंगा करने की तैयारी की गई थी। हद तो तब हो गई जब सहारनपुर में ईद की नमाज के बाद मुसलमानों ने फिलिस्तीन का झंडा लहराया। कुछ नमाजियों ने हाथ पर काली पट्टी भी बांधी। ये लोग सड़कों पर नमाज पढ़ने पर लगी रोक और वक्फ बोर्ड पर संशोधन का विरोध कर रहे थे और दावा तो यह भी किया जा रहा है कि देश विरोधी नारे भी लगाए जा रहे थे। लेकिन समय रहते योगी की पुलिस ने सब कुछ कंट्रोल किया। इससे पहले बुलडोजर वहां पर पहुंचे, उससे पहले उग्र नमाजियों को वहां से हटाया गया। लेकिन मामला यहीं पर शांत नहीं हुआ। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा आपको तो याद ही होगी। लेकिन इस बार ईद पर फिर से पूरी तैयारी करके कट्टरपंथी बैठे हुए थे। हरियाणा के नूह में विवाद इतना बढ़ गया कि लात घूंसे लाठी डंडे चले। इस विवाद में बताया जा रहा है कि 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि पुरानी दुश्मनी थी और बदला लेने के लिए ईद का दिन चुना गया। इस वक्त पूरे इलाके में पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया। देश में जब भी कहीं दंगे होते हैं या फिर कहीं बड़ी घटना होती है वहां पर अक्सर पॉलिटिकल एंगल भी होता है। योगी को यह बात पहले से ही पता थी कि ईद के मौके पर कट्टरपंथी कुछ भी कर सकते हैं और अगर नवरात्रि के मौके पर योगी ने जिस तरीके से पाबंदी लगाई है उसके बाद तो मानो कट्टरपंथियों में हड़कंप सा मच गया। दरअसल उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में ईद की नमाज के बाद एक भीड़ घंटा घर पर इकट्ठा हुई और फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस दौरान लोगों के हाथों में हरे रंग के झंडे और फिलिस्तीन का झंडा भी देखा गया। नमाजियों द्वारा नारेबाजी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिला प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए शामिल लोगों को चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में नारेबाजी करते हुए लोगों को झंडे लहराते देखा जा सकता है। इस घटना के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए ऐसे लोगों की पहचान शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मामले की जांच में जुट गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इन युवाओं के हाथों में हरे रंग के झंडे थे, कुछ के पास फिलिस्तीन का झंडा था, जबकि कुछ ने गाजा लिखी टी-शर्ट पहनी हुई थी। ये समूह शोर मचाते और हुड़दंग करते हुए घंटाघर पहुंचा, जहां सैकड़ों की संख्या में भीड़ जमा हो गई। इस दौरान फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए गए और कुछ देर तक हंगामा होता रहा। ये भीड़ गोल गोल चक्कर लगाने लगी और झंडे लहराते हुए फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तत्काल कार्रवाई शुरू की। घंटाघर पर फोर्स की तैनाती नहीं थी। हालांकि कुछ पुलिसकर्मी मौजूद थे जिन्होंने भीड़ का वीडियो बना लिया। घंटाघर पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। साथ ही भीड़ की ऑडियो रिकॉर्डिंग को भी निकाला जा रहा है ताकि शामिल लोगों की पहचान की जा सके। अब देखना यह होगा कि बाबा इन सभी कट्टरपंथियों पर क्या एक्शन लेते हैं। आपको क्या लगता है, योगी बाबा क्या एक्शन लेंगे? जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में साझा करें और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।